अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं वेलकम करता हूँ अपने तमाम सब्सक्राइबर को, नौ सब्सक्राइबर को जो मेरे चैनल के साथ लिंक है। मैं यही कहूँगा मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें। और ये आज mgt211 का लेक्चर है 27 हम इसके बाद तलीक पढ़ेंगे। और मैं यही कहूँगा कि अगर मेरे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है व्यू विद रुमान, और चैनल है व्यू विद रुमान, और फेसबुक ग्रुप है व्यू विद रुमान। तो आपका मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक लिंक दिया हुआ है, तो आप उधर जाके देख सकते हो। उधर मैं हर रोज़ अपनी वीडियो अपलोड की हुई है, आपके रिलेटेड जो भी वीडियो है वो देख सकते हैं। और आपने यूट्यूब में देखना तो आपने यूट्यूब में मेरे चैनल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद वहाँ प्ले लिस्ट खोलनी है। प्ले लिस्ट खोलने के बाद आपने वहाँ व्यू स्टडी का लिखा होना है। व्यू स्टडी में सारे लेक्चर पड़े हुए हैं जो मैंने अपलोड किए हैं व्यू के लिए। तो जो आपके रेलिवेंट लगता है वो आपके सब्जेक्ट रेलिवेंट हो तो आप उसको सुन सकते हैं। आज हमने इस आज हमने mgt211 का लेक्चर स्टार्ट करना है, जिसमें प्रोडक्ट टाइप्स, प्रोडक्ट्स, स्टेप फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये हमने लेक्चर पढ़ना। अब हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट क्या होता है। व्हाट इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके आप एनीथिंग ऑफर कैन सेल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इन रिटर्न इट कैन बी अनदर प्रॉफिट। आप ऐसी कोई प्रोडक्ट बेचते हो, ऑफर करते हो जनरल पब्लिक को, जो आप ऑर्गेनाइजेशन जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं कि ये मेरी चीज़ें ले लो बेचने के लिए, और उसके बदले अनप्रॉफिट कमाती है। ठीक है, उनका यही कहता है। ठीक है, उसके बाद उसके में कई फीचर होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, एसोसिएटेड बेनिफिट ऑफ द बेस ऑफ द फीचर्स ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मतलब आपकी एरिया के मुताबिक जब उस प्रोडक्ट को बताना कि कौन सी स्पेसिफिकेशन रखनी है, कौन सी स्पेसिफिकेशन नहीं रखनी। जैसे आईफोन की, मतलब मोबाइल की आप एग्जांपल ले लें, तो आपकी प्रोडक्ट है वो आपको कंज्यूमर देख के देता है कि इसमें कौन सी रैम कितनी रैम है, कितनी बड़ी जितनी हार्ड है, मतलब कौन सा एंड्रॉयड है, कि मतलब ये 100 प्रोडक्ट फीचर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म देखते हैं। इंटेंजिबल होती है, इंटेंजिबल होती है। प्रोडक्ट में जो हम इंटेंजिबल होते हैं जिसको हम छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल को छू सकते हैं, मतलब मोबाइल को इंटेंजिबली हम छू सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंटेंजिबल क्या होता है? वो जिसको हम फिजिकली छू नहीं सकते। इसको फिजिकली छू सकते हैं, इसको फिजिकली छू नहीं सकते यार। ठीक है, सही है। तो आप फॉर एग्जाम्पल इसमें ये दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल एक बिल बोर्ड है। बिल बोर्ड को आप प्रोडक्ट की बिल बोर्ड की एक लिस्ट दी होती है आपको। ठीक है, उसमें आप फिगर को महसूस कर सकते हो, उसको छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटेंजिबल आपकी प्रोडक्ट। गुडविल है, गुडविल है जो इंसान की बिजनेस की होती है, वो इंटेंजिबल होती है। क्यों? क्योंकि आप उसको महसूस के नाम को महसूस कर सकते हो। ठीक है, उसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्री प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं कंज्यूमर आदि अवेलेबल इन फिनिश होती कंज्यूमर फार्म्स। फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट बनाया जाता है, प्रोडक्ट फिनिश करके कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती है, अवेलेबल होती है फिनिश कंज्यूमर के लिए, फिर ताकि वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ये कंज्यूमर बेबी जैसे घरेलू होगी, चीनी दाल चौल, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है। ठीक है, एक होती है इंडस्ट्री प्रोडक्ट आर यूज टू दी प्रीपेयर दी अदर प्रोडक्ट, मतलब ये यूज होती हैं अदर प्रोडक्ट कॉल इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई चमड़ा का शूज़ बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको चमड़ा चाहिए। चमड़ा बनाने के लिए इंडस्ट्री चमड़ा बनाती है, फिर उसको इंडस्ट्री को आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहते हैं, जो इंडस्ट्री के काम आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आप कैटेगरी ऑफ द कंज्यूमर देख लेते हैं। कंज्यूमर में कैटेगरी कौन सी है, उसके बाद ये पहले देखते हैं कन्वेंस प्रोडक्ट गुड्स। कन्वेंस प्रोडक्ट गुड्स में होता है कि गुड्स आर दी नॉन कन्वेंस बाय फॉर द कस्टमर। तो आपको एक बाय कस्टमर एक बाय करता है उसको गुड्स को, आप उसको कन्वेंस भी अलाइज करता है, उसको कन्वेंस तक आप पहुँचाते भी हैं उसको। जैसे ऑनलाइन डिलीवरी आके आप करोगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, 200 रुपये उसके चार्जेस होंगे, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर टू हैज़ कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कंप्यूटर कंज्यूमर है उसको उसके मतलब सारी अवेयरनेस रखता है उसको प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर बाय दीज प्रोडक्ट फ्रीक्वेंटली, मतलब कंज्यूमर उसका जो कस्टमर है वो उसको जल्दी से उसको प्रोडक्ट को खरीद सके। ठीक है, गुड्स अवेलेबल नियर प्लेस फॉर दी कस्टमर, मतलब वो ये ना हो कि आप कराची में प्रोडक्ट बेच रहे हो, लाहौर में कोई ना हो, तो लाहौर में कस्टमर के लिए अवेलेबल हो। ठीक है, शॉपिंग गुड्स में कस्टमर मूव दी फर्दर रिक्वायर्ड द गुड्स। फॉर एग्जांपल है कि कंज्यूमर जो फर्दर रिक्वायर कर सकता है गुड्स को, मतलब उसको चाहिए होती है, रिक्वायर कर सकता है, डिमांड कर सकता है। ठीक है, कंज्यूमर हैव सर्च ऑफ द गेटिंग गुड्स। कंज्यूमर डू हैव सर्च फॉर गेटिंग दिस हो, जो मतलब इसको कंज्यूमर को इस तरह की चीज़ें सर्च करनी पड़ जाती हैं, मतलब इस तरह की गुड्स भी देखनी पड़ जाती हैं। ठीक है, तो वो कंज्यूमर इसको सर्च करता है। ठीक है, यूजुअली क्वालिटी इज नॉट स्टैंडर्डाइज दिस गुड्स, मतलब अक्सर कहा तो क्या होता है कि गुड्स की स्टैंडर्डाइज नहीं होती, चीप
जैसे सैमसंग का मोबाइल है, एक चाइना डुप्लीकेट भी निकाल सकता है तो एक ओरिजिनल भी निकाल सकता है, तो वो इसके पे ध्यान रखना पड़ता है। तो स्टैंडर्डाइज चीज़ों के ऊपर बात का तो नहीं होती क्वालिटी इसके पे, ठीक है। प्राइस आज नॉट स्टैंडर्डाइज ऑफ दिस गुड, मतलब फॉर एग्जांपल आप प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रख देते हो तो उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर के मुताबिक इसकी प्राइस सेटिस्फाई नहीं होती है, स्टैंडर्डाइज नहीं होती है, तो उसको प्रोडक्ट छोड़ भी सकता है। अगर लो रखोगे उसकी स्टैंडर्ड के मुताबिक उतर जाएगी तो मैं भी ले लें। स्पेशलिस्टी प्रोडक्ट में से ये वो ऐसी प्रोडक्ट होती है जो कंज्यूमर को, जैसे फरारी गाड़ी, हर कोई बंदा फरारी गाड़ी नहीं ले सकता, ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेशल ऑफर दे प्रोडक्ट होती है, वो एक स्पेशल कस्टमर होते हैं, वो जाते हैं, वो ऑफर देते हैं, ऑर्डर देते हैं, वो स्टोर को कर देते हैं। तो कस्टमर आती स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल्टी में सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उस कंपनी के साथ लॉयल्टी बढ़ जाता है। कस्टमर आती क्वालिटी स्टेटस एंड स्टैंडर्ड, वो क्वालिटी को स्टैंडर्ड को देखते हैं, मतलब क्वालिटी अच्छी हो, कमाल की हो, ठीक है। आगे देखते हैं हम इस लेक्चर को, आगे देखते हैं और ऐसे आगे को लेके चलते हैं। मतलब कैटेगरी ऑफ द इंडस्ट्री गुड्स, इंडस्ट्री गुड्स में कैपिटल आइटम्स आती है, जिसमें दीज आर कैपिटल गुड्स आ जाती हैं। दीज आर द लॉन्ग लिव्ड एंड एक्सपेंसिव गुड्स, लॉन्ग लिव्ड होता है जिसकी लाइफ लॉन्ग टर्म हो, मतलब ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो जाए, ठीक है, ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, तो एक्सपेंसिव गुड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स कॉपी राइट आती परचेज में, कॉपी राइट उसको भी परचेज किया जाता है। जैसे विंडो है, विंडो ओरिजिनल कुछ हो रहा है लेकिन आप विंडो अपनी कंप्यूटर में भी की होती है, ठीक है, तो ओरिजिनल आपने रजिस्टर कराई तो उसके लिए चार्जेस होते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं एक्सपेंस आइटम में देखते हैं कैन बी रॉ मटेरियल होता है, वो जो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बनाने में, जैसे आपने शूज़ बनाने हैं तो उसके लिए लेदर चाहिए, लेदर वो रॉ मटेरियल है, ठीक है आपका। तो सम क्वालिटी आइटम जो ऑयल ग्रीसेज, मतलब ऑयल ग्रीसेज ये रॉ मटेरियल है। फॉर एग्जांपल ऑयल आपने बाइक चलानी है, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल ऑयल चाहिए, ग्रीसेज चाहिए। सम टूल आर यूज्ड इन द ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशनल के लिए टूल किए यूज़ किए थे ऑपरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल आप मशीन बना रहे हो तो उसके लिए पेच नच ये जो होते हैं ना, ये टूल होते हैं इनके, ठीक है, तो ये आपने वियर करने होते हैं, ठीक है। आगे एक मिनट है, देखते हैं अगला चैप्टर, हाँ बस इतना रह गया, आगे देख लेते हैं। सॉरी, आगे देख प्रोडक्ट मिक्स को देख लेते हैं। प्रोडक्ट मिक्स क्या होती है? प्रोडक्ट मिक्स होते हैं ऑल प्रोडक्ट ऑफर बाय द कंपनी ऑफ द सेल, मतलब जहाँ जिसमें तमाम कंपनी आप ऑफर प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट जिसमें होती हैं। जैसे वर्ल्ड वाइज एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट कंपनी जो वर्ल्ड वाइज होती हैं, पूरी दुनिया में होती है, जैसे प्रोडक्शन कार ट्रक मोटर, ये मिक्स है, मतलब मोटर कार ट्रक मिक्स है ये, ठीक है। अदर ये इस तरह की प्रोडक्ट मिक्स प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं प्रोडक्ट लाइन में क्या होता है? प्रोडक्ट लाइन रिलेटेड टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन, मतलब प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर कहते हैं सिंगल पर ऑर्गेनाइजेशन करती है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, मतलब डेप्थ ऑफ द वाइज एक्सपेंशन ऑफ द एनी कंपनी, मतलब डेप्थ वाइज उसका एक्सपेंशन करती है उस कंपनी की, तो उसको प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। प्रोडक्ट विच कैन बी सिमिलर टू द ईच अदर, मतलब ईच अदर में सिमिलरिटी हो, फॉर एग्जांपल एक कंपनी प्रोडक्ट इन टीवी सेट लाइक ऑल ब्लैक एंड वाइट, मतलब अब वो टीवी बना रही है, उस टीवी में से वाइट और ब्लैक भी हो सकता है, सिमिलर ही है लेकिन वाइट और ब्लैक है। मीडियम साइज लार्ज ये साइज बताए हुए हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट लाइन होती है। प्रोडक्ट लाइन में आ जाता है कि अब आपने किस साइज का लेना, किस तरीके का लेना आपने। आगे चलते हैं स्टेप ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट को कैसे कर सकते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द अनसेटिस्फाइड नीड, मतलब आप कस्टमर को देखो, प्रोडक्ट को देखो, आपने आपकी रिकॉग्नाइजेशन अनसेटिस्फाइड नीड्स क्या, कस्टमर के क्या को करना चाह रहे हैं, किस से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उस नीड्स को देखो। आप एडिया जनरेशन देखें कितनी किस्म की, मतलब आप डेवलपमेंट एज वाइज देखें, ठीक है, उसमें देखें एज वाइज देखें कि आप जनरेशन करें कि किस किस किस्म के कितने एज के कितने लोग इधर रहते हैं, कितने एज के कितने लोग रहते हैं। स्क्रीनिंग करें, और स्क्रीनिंग करने का मतलब है उसको आप स्कैन करें, ठीक है, उसको अलग कर लें, मतलब ओल्ड को चाइल्ड को यंग को, ठीक है। प्रोटोटाइप जिसमें फिजिकल शेप ऑफ द प्रोडक्ट आ जाती है, ठीक है। इसमें आपकी प्रोडक्ट की शेप भी बड़ी मैटर करती है, वो शेप को भी आपने करना होता है डेवलपमेंट। दे आर द टू टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट टेस्टिंग, लेबोरेटरी टेस्ट और मार्केटिंग टेस्ट। मतलब लेबोरेटरी टेस्ट में भी आपने जो प्रोडक्ट में पहले वो लेबोरेटरी टेस्ट होगी, फिर आपकी मार्केट टेस्ट का मतलब जो आप कंज्यूमर आप उसको यूज़ करता है, उसको टेस्ट करने के बाद कंज्यूमर में सेटिस्फाइड होता है नहीं होता, ये आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब प्रोडक्ट कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट इज सोल्ड इन ट्रायल बेसिस, फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनी ऐसे होती हैं जो कंपनी ट्रायल बेस होती है, जो हमारी चीज़ लो ट्रायल बेस खाएँ आप। जैसे आप अक्सर बात कहते हैं किसी ने होटल खोला हो तो आज की बिरयानी फ्री, ठीक है, तो कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं, खाते हैं, जब वो ट्रायल होता है, ठीक है। कमर्शलाइजेशन प्रोडक्ट इज सोल्ड द कमर्शियल बेसिस जो होता है कि जो आप हम कमर्शियल बेस में बेचते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑफ द मास्क मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। आज आई होप सो आपका लेक्चर ही मेरा अच्छा लगा होगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताएं, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके
फिर भी बताएं, ठीक है। और ये आज का लेक्चर है, आज का लेक्चर यहीं से खत्म होता है। मैं यही कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ठीक करें और शेयर करें और इसको आगे कमेंट भी करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, यही मेरा लेक्चर था, आज का लेक्चर यही खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।